अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं शकील हसन, ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम फाउंडर एंड नेशनल प्रेसिडेंट, आप लोगों के सामने आज एक इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आया हूँ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, सबसे ज़्यादा आप गैर मुसलमानों तक पहुँचाइए, ताकि जिस तरह से सोशल मीडिया में मुसलमानों पर वार चल रहा है, मुसलमानों को ट्रोल किया जा रहा है, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो उसको हम अपने हिसाब से उसको हैंडल करना है, अपने हिसाब से उसको हम लोगों तक मैसेज पहुँचाना है कि किस तरह से इंटरनेशनल लेवल में इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बीते 3 दिनों से हम लोग एक इम्पॉर्टेंट मैसेज हम लोगों तक आ चुका है कि हम लोग सुन रहे हैं कि टीवी से मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह एक ही इस्लाम को बदनाम करने की साजिश में अफ़गानिस्तान को लाया जा रहा है। यहाँ पर अफ़गानिस्तान के लोगों को दिखाया जा रहा है, तालिबान के लोगों को दिखाया जा रहा है कि व्हाट इज़ एग्जैक्ट इस्लाम, कि इन लोगों का मेन एजेंडा एक ही है कि इस्लाम क्या है। तो इस्लाम को दिखाने के लिए ये लोग वहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं तालिबानियों को। अफ़गानिस्तान में सिर्फ इस्लाम नहीं है, दुनिया के 50 से ज़्यादा मुल्कों में इस्लामिक कंट्री है। दुनिया में तकरीबन 150 से ज़्यादा मुल्कों में आज भी इस्लाम जिंदा है। तो आज इस्लाम को क्यों बदनाम किया जा रहा है? मेरे भाइयों, 2000 में लंदन से सटे एक मैगजीन जिसका नाम फ्यू है, उसमें एक रिपोर्ट छपता है, एक सर्वे छपता है कि 2050 में इस्लाम दुनिया में नंबर 1 पे आएगा। ये 2000 यानी कि 50 साल बाद इस्लाम दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पे आएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे और इस्लाम की तरफ लोगों का जो जिस तरह से जुड़ना, उसी प्रकार एक सर्वे निकाला गया। फ्यू नाम की मैगजीन लंदन से जो वहाँ से पब्लिश होती है, उन्होंने एक सर्वे निकाला कि 2050 में दुनिया भर में इस्लाम नंबर 1 पे आएगा। तो इसके बाद 2001 सितंबर के जो 11 तारीख को अमेरिका पर अटैक होता है। तालिबानी नाम का एक आतंकवादी संगठन वहाँ पर अमेरिका पर अटैक करता है। उसके बाद 2001 सितंबर 11 के अटैक के बाद तुरंत ही वो लोग अफ़गानिस्तान में कब्ज़ा कर लेते हैं। 20 साल ये लोग अफ़गानिस्तान पर राज कर चुके हैं ऑलरेडी। 2021 जब ये लोग कहते हैं कि हम लोगों ने अफ़गानिस्तान के हालात को सुधार चुके हैं, यहाँ के तालिबान अभी बिल्कुल यहाँ पर नाकाम हो चुके हैं, इनके पास कोई ताकत नहीं है, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो ये लोग वहाँ से अपनी मिलिट्री को वापस ले जाते हैं। चंद महीनों के पीछे की बात है। अफ़गानिस्तान से जैसे ही अमेरिकन मिलिट्री वापस हो जाती है, उसी तुरंत थोड़े ही दिनों के बाद वहाँ का जो अफ़गानिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ का जो प्रेसिडेंट है, अपने टोली के साथ अफ़गानिस्तान छोड़कर तजाकिस्तान के लिए रवाना हो जाता है, भाग जाता है। उसके बाद वहाँ की तालिबानी फोर्स, जो तालिबानी आतंकवादी संगठन जिसको इंटरनेशनल लेवल में कहा जाता है, वो लोग पूरे कंट्री पर कब्जा करते हैं। आज हम हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो और प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह इस्लाम इज़ इक्वल टू तालिबानी दिखाया जा रहा है। मैं अमेरिका के डिफेंस मिनिस्ट्री से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तान के लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जब आपका मिलिट्री 20 साल से अफ़गानिस्तान में तो टोटली आप कंट्रोल थे, तो वापस जब चले गए थे, तो 20 साल से आप वहाँ पर उखाड़े क्या हो? तालिबान तो टोटली वहाँ पर पूरे अफ़गानिस्तान में कंट्रोल कर चुका है, पूरा टोटल वहाँ पर पूरा कब्जा कर चुका है। तो 20 साल से लाखों करोड़ों के तादाद में डिफेंस का जो बजट था, जिस तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी को टोटली वहाँ पर फ्लॉप किया गया अफ़गानिस्तान के अंदर, तो इसका मेन मकसद क्या था? आज मुसलमानों को बदनाम करने की सबसे बड़ी साजिश चल रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया के सबसे जाहिल मुसलमान रहते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, जिनको हम तालिबानी कहते हैं। तो आज एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसमें अफ़गानिस्तान का हम लोग ब्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर टोटली हम लोग ब्लेम कर सकते हैं, जो अमेरिका को हम ब्लेम कर सकते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल में जिस तरह से प्रोपेगेंडा चलाकर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इसका पीछे सिर्फ और सिर्फ एक इस्लामोफोबिया है और कुछ नहीं है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो तालिबान का जो मसला चल रहा है, यहाँ पर एक दुनिया में जिस तरह से कोरोना के नाम पर पूरे दुनिया को लूटा जा रहा है, उसका जो माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये तालिबान का जो मसला लाया गया। इनके पास कोई और सब्जेक्ट नहीं था, यहाँ पर लोगों को माइंड डाइवर्ट करना था। ये
तालिबान को इसीलिए यहाँ पर लाया गया ताकि लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए। आज पूरी दुनिया में एक मेडिकल प्रोपेगेंडा चल रहा है, एक मेडिकल की साजिश चल रही है, मेडिकल की वजह से लूट मचा रहे हैं लोग, लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों से पैसा ऐंठा जा रहा है। तो इसको टोटली माइंड डाइवर्ट करने के लिए अफगानिस्तान का जो मैटर है वो इसको इंटरनेशनल मैटर बताया जा रहा है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसे मैसेजेस को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पता चले कि अफगानिस्तान का रियल मैटर के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, वो है इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया इसके पीछे एक वजह है, उसको हम लोगों तक पहुंचाना है कि 20 सालों से अमेरिकन मिलिट्री, अमेरिका के जो टोटल बजट में से 10% बजट अफगानिस्तान के मिलिट्री तक दिया जा रहा था। तो इतना पैसा 20 सालों से ये लोग कर क्या रहे थे। 2000 में लंदन का मैगजीन छपा, एक मैसेज छपता है कि 2050 में दुनिया भर में इस्लाम नंबर 1 पे आएगा। 2001 में अमेरिका पर अटैक होता है, तालिबानी जो मिलिट्री से अटैक होता है, माफ़ कीजिए तालिबानी आतंकवादी संगठन जिसको हम अल-कायदा कहते हैं, अल-कायदा ने अमेरिका पर अटैक हो जाता है। अल-कायदा के जो आतंकवादी जो 2 फ्लाइट जो प्लेन से वहाँ पर आके अफगानिस्तान से आकर अमेरिका के बीचों बीच अटैक हो जाता है। ये तो टोटली एक इस्लामोफोबिया को बदनाम करने की, मतलब इस्लाम को बदनाम करने की साजिश थी। इन्होंने खुद एक चक्रव्यूह इस तरह से रचा के इस्लाम को तो सीधे तरह से तो हम ख़त्म नहीं कर सकते, तो टेढ़ी उंगली से इसको अपने ही कंट्री में इस तरह सा एक षड्यंत्र रचा इन्होंने कि पूरे दुनिया भर में इस्लाम को बदनाम कर सके। आज ये लोग 2000 में फ्यू नाम का मैगजीन लंदन से एक रिपोर्ट निकालता है कि दुनिया भर में 2050 में इस्लाम नंबर 1 पर आएगा। 2001 में सितंबर 11 तारीख को अमेरिका पर अटैक होता है। पूरी दुनिया में ये मैसेज चला जाता है कि इस्लाम इज़ इक्वल टू टेररिज्म, आप लोग इस्लाम की तरफ मत जाइए, इस्लाम एक टेररिज्म का एक आतंकवादी धर्म है, आप उस धर्म पर मत जाइए। उसके बाद रेशियो रेट कम हो जाता है, जिस तरह से इस्लाम लोग कबूल कर रहे थे उसके बाद कम हो जाता है। 2002 में हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ा एक कम्युनल राइट्स होता है जिसको हम कहते हैं गुजरात का दंगा। आप सब लोग जानते हैं कि गुजरात में जो दंगे हुए उसकी आज भी हमारे पास फोटोस हैं, आज भी हमारे पास वीडियोस हैं, आज भी हमारे पास इसके बहुत सारे सबूत हैं जो एक प्री प्लान दंगा था। लेकिन किसी के पास ये सबूत नहीं कि गोधरा में हिंदुओं को मारा गया, गोधरा में कर सेवकों को मारा गया। इसका कोई सबूत नहीं है, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, ना तो कोई फोटो है। लेकिन गुजरात में 2002 में जिस तरह से दंगे के, इसका प्री प्लान भी यहाँ से ही शुरू होता है। 2000 में एक मैगजीन निकलता है कि 2050 में नंबर 1 पे इस्लाम आएगा। 2001 में अमेरिका में जो अटैक होता है सितंबर 11 तारीख को कि इस्लाम को मतलब कमज़ोर बनाने की कोशिश की जाती है। 2002 में इसका एक हिस्सा हिंदुस्तान में इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाता है कि मुसलमान हिंदुओं के दुश्मन हैं। तो टोटली उससे लेकर आज तक 2021 की जो तालिबान में जो हो रहा है, जो अफगानिस्तान में हो रहा है, इसके पीछे भी इस्लामोफोबिया ही काम कर रहा है। आज टोटली लोगों का माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है। अफगानिस्तान को दिखाकर लोगों के दिल में ये दिखाया जा रहा है कि मैसेज इंटरनेशनल लेवल पर ये दिखाया जा रहा है कि अफगानिस्तान के मुसलमानों को दिखाकर, तालिबानियों को दिखाकर ये कहा जाता है कि ये रियल इस्लाम है, दिस इज द एग्जैक्ट व्हाट इज इस्लाम। तो इस्लाम को बदनाम करने की साजिश के बिना ये कुछ साजिश नहीं है। हिंदुस्तान में ये मैसेज दिखाया जा रहा है लोगों तक कि मोदी को लाओ, मोदी को नहीं लाओगे तो अफगानिस्तान का जो हालात